जय हिंद दोस्तों। आज फिर से आपका एक बार स्वागत हमारे चैनल में। तो यह है प्रोनाउन का सेकंड वीडियो है। पहले वाले वीडियो में हमने आपको यानी उसके प्रकार बताए हुए थे और दो को हमने उसमें क्लियर कर दिया था। तो ये तीसरे नंबर का पॉइंट है, तो आज हम इसको क्लियर करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस पर हमने परिभाषा लिख दी गई है। परिभाषा क्यों लिख दी गई है? क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए हमने परिभाषा लिख दी है और हम इसके यानी एग्जाम्पलों से समझा देंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसका हिंदी अर्थ होता है संकेतवाचक। क्या होता है? संकेतवाचक सर्वनाम। तो इसके अंतर्गत जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत करते हैं और उस स्थान पर प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो ये तो थी इसकी परिभाषा। जैसे इसमें हो कौन कौन से सकते हैं, तो एज एग्जाम्पलों से समझेंगे। एज मीन्स होता है जैसे। तो इस परिभाषा का अर्थ यदि आप समझते हैं तो क्या होता है? किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत करते हैं और उस स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे दिस, दैट, these, those, etc। अब इसके एग्जाम्पलों से आप समझ सकते हैं। दिस इज माई बुक। तो हमने क्या लिखा? दिस इज माई बुक। तो इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? यह मेरी पुस्तक है। तो इसमें यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है? दिस किसके लिए संकेत कर रहा है? बुक के लिए। दिस इज माई बुक। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, दैट इज हिज स्कूल। वह, इसकी हिंदी क्या है? वह उसका स्कूल है। चाहो तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, वह स्कूल उसका है। तो हिंदी तो आप जैसे मर्जी लिख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश इसमें वैसे नहीं लिख सकते हैं। और तीसरा एग्जाम्पल है दोज वेयर इजी क्वेश्चन। इसकी हिंदी क्या हुई? वे आसान प्रश्न थे। प्रश्न थे। वे आसान प्रश्न थे। तो इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है? कौन कौन से हैं? दोज, दैट, दिस। और ये किसकी ओर संकेत कर रहे हैं? पुस्तक, स्कूल और क्वेश्चन की ओर। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में इतना ही। चलिए अगला वाला चौथे नंबर का दिया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसका हिंदी अर्थ होता है विभागवाचक। तो इसकी परिभाषा आप देख सकते हैं। इस प्रकार के प्रोनाउन वर्ड्स दो या दो से अधिक में से किसी एक व्यक्ति का बोध कराते हैं या किसी वस्तु
के लिए प्रयुक्त व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि यानी दो या दो से व्यक्ति में से किसी एक के लिए बोध कराते हैं या कोई वस्तु के लिए। जैसे आइदर, फिर आ जाता है नाइदर, फिर आ जाता है ईच, फिर आता है एवरी। एवरी इसमें आ जाता है दिस, आता है दैट, फिर आ जाता है दीज, फिर आ जाता है दोज, etc। आइदर का मतलब होता है या, वो, और नाइदर का प्रयोग, नाइदर का अर्थ होता है ना वो। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, और एवरी का मतलब होता है हर। दिस का मतलब यह है। दैट का मतलब वह है। दीज का मतलब होता है एक। दोज का मतलब होता है वो। तो चलिए इन एग्जाम्पलों से क्लियर करते हैं। दिस इज द प्राइज आई गॉट। यह तोहफा मुझे मिला है। तो इसमें आप देख सकते हैं गेट का कौन सा रूप लगा हुआ है, सेकंड वाला, यानी मिला, मुझे तोहफा मिलना, यानी मिलना किस मीन्स होता है, यानी गेट, गेट मीन्स होता है मिलना, और गॉट, गॉट माने मिला। ठीक है, तो इसका होता है दिस इज द प्राइज आई गॉट, यह तोहफा मुझे मिला है। चलिए एक एग्जांपल से और देखते हैं। दैट इज मोहन्स रूम। यह कमरा मोहन का है। तो इसका ऐसा भी बोल सकते हैं वह कमरा मोहन का है। तो यहां पर वह भी लिख सकते हैं, वह। इसके हिसाब से यानी बहुत सारे कमरे में से किसी एक कमरे को उसमें बताया गया है, और इसमें क्या होता है, बहुत सारे बच्चों में से पुरस्कार किसी एक को मिला है। तो ये तो था चौथा। अब चलिए अगला देखिए। ये 5वें नंबर का रेसिप्रोकल प्रोनाउन दिया है, जिसका हिंदी अर्थ होता है पारस्परिक वाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा, इस प्रोनाउन में दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच के संबंध को दर्शाता है। तो इसके एग्जाम्पलों से आप समझ सकेंगे। एज, each other, one another, etc। तो ये ऐसे प्रोनाउन वर्ड्स हैं रेसिप्रोकल कि जे एक दूसरों के यानी दो व्यक्तियों के बीच या दो वस्तुओं के बीच में संबंध को दर्शाते हैं। तो किस तरह से दर्शाते हैं, तो चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं।
पहला एग्जाम्पल दिया है, दे लव ईच अदर, वे एक दूसरे से प्यार करते हैं, वे एक दूसरे को प्रेम करते हैं। तो इसकी हिंदी क्या है, वे एक दूसरे को प्रेम करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, द टीम members supported one another. The team members supported one another. तो इसकी हिंदी क्या निकलेगी, टीम के सदस्यों ने एक दूसरे का साथ दिया। तो आप इनको समझ सके होंगे, द टीम मेंबर्स सपोर्टेड वन एनदर। तो इसका मतलब होता है टीम के सदस्यों ने एक दूसरे का साथ दिया। तो इनमें क्या था, एक दूसरे का संबंध बताया गया है। जैसा इसमें दिया है दो या दो से अधिक, तो टीम में दो संख्या से भी अधिक होते हैं, यानी एक या दो से अधिक संख्या या खिलाड़ी होते हैं, तो वे एक दूसरे को क्या कहते हैं, यानी साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं। इसलिए ये कौन सा है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो अगला चलिए दोस्तों, छठवां नंबर का है, छठवें नंबर का है रिलेटिव प्रोनाउन, जिसका हिंदी अर्थ होता है संबंधवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा देखें, जो प्रोनाउन किसी नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होकर दोनों वाक्यों को जोड़ता है, उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो कौन कौन से होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, एज, जैसे हु, हुज, whom, which, that, what, etc। होते तो काफी है, लेकिन इतने में अपना काम चल जाएगा। तो whom इस होता है कौन, whose माने किसको, और which माने कौन सा, that माने जो कि हो जाता है कि, बट माने है ना, लेकिन, किंतु, परंतु सभी आ जाते हैं इसमें। तो अब इसमें एग्जाम्पलों से, आई नो द मैन हु पेंटेड द पिक्चर तो इसकी हिंदी क्या होगी, मैं उस आदमी को जानता हूं जिसने तस्वीर बनाई, जिसने यह चित्र बनाया। तो इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। तो या तो ये लिख देना
या ए वाला लिख देना। तो इसमें आप देख सकते हैं कि परिभाषा के अनुसार जो प्रोनाउन किसी नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होकर दोनों वाक्यों को जोड़ता है उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो आप देख सकते हैं जो हु है ये कहा है, जो दोनों वाक्यों को जोड़ दिया है, ये पहला वाला सेंटेंस हो गया है और ये दूसरे यानी दूसरा वाला सेंटेंस है। तो यहाँ पर एक नाउन होना चाहिए था, किसी व्यक्ति कोई व्यक्ति होगा जिसने इस चित्र को बनाया है, लेकिन इसके स्थान पर हु आ गया है क्योंकि नाउन के स्थान पर ये प्रयुक्त हो गया है और दोनों वाक्यों को एक साथ जोड़ने का कार्य किया है। चलिए अगला दूसरा पॉइंट देख लेंगे। दिस इज द गर्ल whose purse was lost। तो इसकी हिंदी क्या निकलेगी? दिस इज द गर्ल whose purse was lost। तो यहां पर इसकी हिंदी है यह वह लड़की है जिसका पर्स खो गया था, जिसका पर्स खो गया था। तो आप देख सकते हैं दिस इज द गर्ल हु पर्स वॉज लॉस्ट। यह वह लड़की है जिसका पर्स खो गया था। तो ये इसकी हिंदी है। तो इसमें जो हुज शब्द है वो दोनों वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। चलिए अब इसी तरह से अगला वाला देखते हैं। ये दोस्तों 7वें नंबर में भी देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसका हिंदी अर्थ होता है निजवाचक सर्वनाम। तो इसकी परिभाषा है इस प्रकार के प्रोनाउन वर्ड सब्जेक्ट का बोध यानी कराते हैं जहां सब्जेक्ट स्वयं का काम करने लगते हैं। तो ऐसे वाले को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। तो एग्जांपल से और एज, पहले एज से समझेंगे कि एज मीन्स होता है जैसे। तो इसमें कौन कौन से हैं? माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हिमसेल्फ, योरसेल्फ, ETC है। तो बहुत सारे, लेकिन इतने में अपना काम बन जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पलों से इसको भी करते हैं। ही हंट himself। उसने खुद को चोट पहुंचाई। उसने खुद को चोट पहुंचाई। दूसरा है एग्जाम्पल, आई विल डू दिस माई सेल्फ। आई विल डू दिस माई सेल्फ। तो इसकी हिंदी निकलेगी मैं यह खुद करूंगा। यदि इसमें कार रख दिया जाता है, वर्क लगा दिया जाता, तो मैं यह खुद कार करूंगा। तो ये सेकंड वाले की इसकी हिंदी थी
तो चलिए अगले वाले को समझते हैं। 8वें नंबर का इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इसका हिंदी अर्थ होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा दी है, इस प्रकार के प्रोनाउन स्वयं के अर्थ या किसी बात पर जोर देने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे तो इससे समझ सकते हैं, ही का होता है हिम, शैल, सी का होता है हर सेल, आई का हो जाता है माई सेल, और भी बहुत सारे हैं। यू का हो जाता है योर सेल। एग्जाम्पल देखें इसका, तो एग्जाम्पल में एक ही एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास करते हैं। ही, हिम, शैल, डज, दिस, वर्क। तो इसकी हिंदी क्या निकलेगी? वह स्वयं यह काम करता है। तो आप इसमें समझ सकते हैं कि इसका मतलब होता क्या है, यानी स्वयं के अर्थ, यानी वो अपने आप से ही इसमें खुद कार्य करता है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, इसीलिए इसमें प्रयुक्त किए जाते हैं। कौन से? ही का हिमसेल्फ, सी का हरसेल्फ, आई का माईसेल्फ और यू का योरसेल्फ। काफी हैं अभी तो चलिए अगले यानी 9वें को और समझने का प्रयास करते हैं। 9वें वाला दिया है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जिसका हिंदी अर्थ होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस प्रोनाउन का प्रयोग व्यक्ति, वस्तु और स्थान को पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो कौन कौन से होते हैं प्रश्न पूछने के लिए? तो एज, जैसे इसमें आएगा हु, व्हाट, वेयर, हुज, whom, why, how, etc। अब एग्जाम्पलों से समझेंगे। तो पहला नंबर हु ड्रॉप दिस, इसकी हिंदी क्या निकलेगी? इसकी हिंदी निकलेगी चेयर। यह कुर्सी किसने तोड़ी? क्वेश्चन मार्क से इसको बंद कर देंगे। दूसरा एग्जाम्पल, व्हाट इज दिस? इसकी हिंदी है यह क्या है? व्हाट इज दिस? यह क्या है? तो अगला एक क्वेश्चन और इसमें देखते हैं। Whose is that purse? इसकी हिंदी क्या निकलेगी? इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। तो इसकी हिंदी है पर्स किसका है? वह पर्स किसका है? ये तो थे इसके एग्जाम्पल। तो आप इसको समझ सकते हैं कि प्रश्न पूछने के लिए हु, व्हाट,
वेयर, हुज, होम, वाई, हाउ, बहुत सारे हैं इसमें भी, भेज या वैन। तो इनसे आप समझ ही गए होंगे। तो चलिए 10वें नंबर को समझने का प्रयास करेंगे। तो 10वें में कौन सा प्रोनाउन दिया है? इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसका अर्थ होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा है, इस प्रोनाउन में किसी व्यक्ति या वस्तु का होने का बोध निश्चित नहीं होता है। तो ऐसे प्रोनाउन को इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे सम, वन या वन या समबॉडी, ETC। एग्जाम्पल से समझेंगे। पहला है सम वन, someone has broken the plate। तो इसकी हिंदी क्या निकलेगी? किसी ने प्लेट तोड़ दी। इसमें कोई निश्चित नहीं है कि प्लेट किसने तोड़ी है, इसीलिए कहते हैं कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, किसी ने प्लेट तोड़ दी। इसमें क्लियर नहीं होता है कि प्लेट किसने तोड़ी। दूसरा एग्जाम्पल, तो अगला है मैनी पीपल died in the war। इसकी हिंदी क्या हुई? युद्ध में बहुत लोग मारे गए। तो इस तरह से इस वाले इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में पढ़ना है। तो इसमें भी कोई निश्चित संख्या नहीं है कि कौन कौन से लोग इसमें मारे गए हैं। तो ये भी क्या है? 11वां है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, जिसका हिंदी अर्थ है विस्मयादि वाचक सर्वनाम या विस्मयादि बोधक सर्वनाम। इस प्रकार के प्रोनाउन वर्ड से आश्चर्य तथा विस्मय प्रकट होता है, तो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहते हैं। और व्हाट का प्रयोग वाक्य बनाने में किया जाता है। तो ऐसे एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है आश्चर्य या संदेह, आश्चर्यजनक होना या विस्मय प्रकट हो जाना। तो इसके लिए कैसे व्हाट से शुरू करते हैं, तो सीधा इसका डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझ लेंगे। व्हाट a good man he is। तो इसका अर्थ हुआ वह कितना अच्छा आदमी है। जी, इस तरह से इसका चिन्ह लगाना है। तो चलिए आज हमने प्रोनाउन का यानी चैप्टर क्लोज कर दिया है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।